हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो उसने फिर से आपको और मुझको दी है। ये मुबारक शाम जब हम अपने लोगों से मिलते हैं। हर एक चीज में खुदा आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु हम घटे और आपकी महिमा बढ़ती जाए। यीशु नाम एक ऐसा नाम है जो सारे बंधनों को तोड़ता है। यीशु नाम एक ऐसा नाम है जिस नाम में वो ताकत है जो आपको और मुझको ये संसार नहीं दे सकता। यीशु नाम में वो शांति है जो हमें दौलत नहीं दे सकती। यीशु नाम में वो चंगाई है जो कोई दवाई नहीं दे सकती। यीशु नाम में वो जिंदगी है, वो बंदगी है जो हमें कोई नहीं दे सकता। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की इबादत करने के लिए? तो आइए खुदावंद यीशु की स्तुति करेंगे, इबादत करेंगे। हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाकर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सब नामों में आला है। मेरे प्रभु हम अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप, और आज जब आपकी स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठे आराधकों को नहीं, वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो लोग परफॉर्मेंस में नहीं, वो वर्शिप में भरोसा करते हैं। आज आराधना में भरोसा करिए, आज आराधना में अपना मन लगाइए, स्तुति में अपना मन लगाइए, आपको परमेश्वर की आशीषें अपने आप मिल जाएंगी। There is a big difference between performance and worshiping the Lord Jesus Christ, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जांचने वाला खुदा है। वो एक ऐसा खुदा है जिसे सब कुछ मालूम है, आपके और मेरे दिल में क्या चलता है, आपके और मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके और मेरी जिंदगी के वो हर एक पग पग को वो जानता है, संभालता भी है और बढ़ाता भी है। आज दिल से उसकी आराधना करिए। आज जब आप और मैं उसकी आराधना कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर के द्वारा जो खुदा ने हमें दिया है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो आइए उस देह के द्वारा खुदा को हम असली आराधना दें। दिल से आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा हिलूं मैं पूरे दिल से। नाम तेरा हिलूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। जब कभी मैं बेचैन होता हूँ, तेरी रूह मुझको थामती है मेरे खुदा। जब मैं मुश्किलों में होता हूँ मेरे खुदा, मुझे सहारा देने वाला कोई और नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में
यीशु मसीह, जब जब मैं तेरा नाम लेता हूं मेरे खुदा, मेरे अंदर एक सामर्थ आती है मेरे प्रभु। चाहे मैं बीमारी के बिस्तरे पे पाया जाऊं, चाहे मैं गरीबी या लाचारी में पाया जाऊं, प्रभु तेरे नाम से मुझे सामर्थ मिलती है। जब लेता हूं मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूं। जब लेता हूं मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूं। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हाँ मेरे खुदा, जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि आपने हमें जिंदा रखा है। आज मैं जिंदा हूं प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं प्रभु, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बीमारी से बचाया है, आपने मुझे एक्सीडेंट से बचाया है मेरे प्रभु, आपने नई जिंदगी से भरा है, आपने मेरी जिंदगी की हर एक जरूरत को पूरा किया है मेरे खुदा। मैं दिल से तेरी आराधना करता हूँ, मैं दिल से प्रभु तुझको अपना उद्धार करता मानता हूँ, मैं दिल से पिता मैं आज शुक्रिया अदा कहता हूँ। हाँ मेरे खुदा, मेरी जुबान से सिर्फ तेरा ही नाम निकले, मेरे दिल से प्रभु तेरी ही आराधना हो, इस जुबान से खुदा तेरा ही नाम लूं, बस यही दुआ करता हूँ प्रभु। आज तेरा शुक्रिया ही कर सकता हूँ प्रभु, और इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं प्रभु। मेरे साथ जितने लोग इस समय प्रभु दुआ में हैं, जितने लोग इस समय प्रभु तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सबको छू ले मेरे खुदा, अपनी पाकीज़गी से छू ले मेरे प्रभु। हमारी जिंदगी की हर एक आसूदगी को दूर कर और होने दे खुदा कि हम तेरे लायक बन सके, हम तेरे लायक बन सके मेरे खुदा। हमारी बातें नहीं, लेकिन खुदा तेरी धार्मिकता हमारे जीवन में पूरी हो। खुदा बाप मेरी मर्जी नहीं, लेकिन खुदा बाप आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। हम घटे और आप बढ़े मेरे प्रभु, यही दुआ मांगते हैं प्रभु। आज की शाम जब आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, मेरे रूल कुदूस मेरे खुदा बाप, मैं पवित्र आत्मा तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि अपनी महिमा से हमें भर, अपनी महिमा से भर मेरे खुदा, ताकि हम तेरे वचनों को ना सिर्फ पढ़ने वाले बने, लेकिन प्रभु तेरे वचनों को समझकर उस पर चलने वाले बन सके। खुदा बाप आज हमें अपनी तौफीक से, आज हमें अपनी महिमा से भर, आज हमें अपनी काबिलियत दे प्रभु, ताकि हम तेरी सच्ची आराधना करने पाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं आज की इस सुंदर शाम के लिए, प्रभु के सुंदर लोगों के लिए। आई वेलकम यू ऑल माई डियर प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड। आप जहां कहीं भी हैं, अपना हाथ उठा के खुदावन का नाम ऊंचा करिए, प्रभु यीशु के नाम से आज कहिए, आई एम ब्लेसेड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु के नाम में मैं सुरक्षित हूं, मैं यीशु के लहू में आज मैं सुरक्षित हूं। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने मां बाप को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को आज इस वचन के द्वारा आशीषित करिए, आशीषित करिए, शेयर करिए इस प्रोग्राम को, इस प्रेयर मीटिंग को, परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक पहुंचाइए। जैसे आपको मिला है वैसे ही आगे भी बांटिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम सब जुड़कर आज प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। तो ले लीजिए अपनी बाइबल लेकर तैयार हो जाइए। अपनी डायरी, अपना पेन, अपनी बाइबल और अपना दिल लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। जब जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब जब आप और मैं इस वेदी को सजाते हैं, कुछ नया होता है। हमने आज गाया, जब लेता हूं मैं नाम तेरा, तेरी रूह से मैं भर जाता हूं। हर एक इंसान जो विश्वास करता है, परमेश्वर ने कहा जो कोई इस नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। आज आप और मैं अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको और मुझको, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को आशीष मिले? तो आज यीशु नाम को ग्रहण करिए। यीशु नाम है जो आपको और मुझको शरापों से मुक्त करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आई डिक्लेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के नाम में आपके और मेरे परिवार के ऊपर से शैतान की शक्तियां इसी समय टूटकर बिखर गई हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको और मुझको आशीषों में बढ़ा रहा है। तो चलिए चैप्टर 32 को निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक में, और वर्स बाय वर्स, वर्ड बाय वर्ड पवित्र आत्मा से कहेंगे, प्रभु हमें समझा, हमें बता मेरे प्रभु। यहां पर अय्यूब के वचन समाप्त हो जाते हैं। अय्यूब ने अभी तक जो बातें करी हैं, अय्यूब ने परमेश्वर को अपनी सारी बातों को सुनाया। अय्यूब ने अपने दिल के हर एक दुख को अपने फ्रेंड्स के आगे उसने रख दिया। वो इनडायरेक्टली वो परमेश्वर को भी कह रहा है, प्रभु कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई प्रभु। लेकिन आज एक इंसान है जिसका नाम है एलीहू जी। अब एलीहू इन सारी बातों को सुन रहा है। वो छोटा है और वो अपने आप को चुप रखे हुए था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ हुआ और वो अब जवाब दे रहा है। तो आइए आज इस इंसान की बातों को सुनते हैं। अभी तक आपने अय्यूब के तर्क वितर्क को सुना, अभी तक हमने बहुत सारे कन्वर्सेशन को सुना है। आप देखिए, सबसे पहले बातचीत शुरू हुई शैतान की और खुदा की। उसके बाद खुदा चुप हो गए। शैतान अपना काम कर रहा है और खुदावंद चुपचाप अपने जन को देख रहे हैं। वो इंसान, परमेश्वर का इंसान, वो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का चुना हुआ जन, वो इजरायली नहीं था, यहूदी नहीं था। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आज आप लोग और मैं, हम इंडिया में हैं, हम भारत देश में हैं, लेकिन तब भी हमने प्रभु के वचन को जाना है। हमने परमेश्वर के वचन को हमने एक्सेप्ट किया है। हमने परमेश्वर यीशु मसीह की जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ा है और हमारा जीवन बदल गया, हमारा मन बदल गया और आज से, अभी से हम एक अनंत जीवन के वारिस हो गए हैं। हालेलुया। अगर इस समय भी आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपके साथ है।
आप अगर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बीमारी से छुड़ाएगा, आज इसी वक्त इसी समय परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। उसके नाम में वो ताकत है, वो सामर्थ है कि वो मुर्दों को जिंदा कर कर वो बाहर ले आता है। हालेलुया। उसके आवाज से बहरे सुनने लगते हैं। वो एक ऐसी रोशनी है कि जहां यीशु मसीह आता है तो रोशनी इतनी तेज होती है कि अंधों को रोशनी मिल जाती है। हालेलुया। आज अंधापन क्या है? आज आत्मिक अंधापन है। आज आत्मिक अंधापन है जिसके पास वचन नहीं है। आज अगर आप किसी के बहकावे में आकर, आज अगर आप मेरे बहकावे में आकर अगर कुछ करते हैं, परमेश्वर की नजर में गलत है, मेरी मत मानिए, परमेश्वर के वचन की सुनिए। परमेश्वर के वचन की मानिए, मेरी मत सुनिए। किसी भी इंसान की प्रतीति मत करिए। अगर आपको बनना है तो खुदा के वचन के अनुसार बनिए। हालेलुया। धन्य है वो इंसान जो खुदा पर भरोसा रखता है। किसी ने तो रथों पर, किसी ने घोड़ों पर विश्वास किया, और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुमने रथों और घोड़ों पर विश्वास किया है, इसीलिए तुम भागोगे। यशायाह की पुस्तक द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 18, 19 एंड 20, परमेश्वर का वचन यही बताता है कि तुम भागोगे क्योंकि तुमने रथों और घोड़ों पर विश्वास किया है, तुमने पैसों पर विश्वास किया है, तो पैसा तुम्हें भगाएगा। आज किस पर विश्वास है? एक खुदा है जो सर्वप्रथम है, एक परमेश्वर है जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर जो शांति का प्रभु है, शांति का राजकुमार है। वो परमेश्वर जो मृत्यु को हराकर आज भी जिंदा है। उस सर्वशक्तिमान प्रभु का नाम यीशु मसीह है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो भी उसी की तरह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं और यहां पर मिस्टर एलीहू की बात को सुनते हैं। जरा आज मिस्टर एलीहू क्या कहने जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने यहां पे ये शब्द देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और उससे पहले लिखा हुआ है कि अय्यूब के वचन समाप्त हुए। अय्यूब के वचन समाप्त हुए। परमेश्वर आज क्या बात करने जा रहा है, सुनिए। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। आज हमारे दिल को असाध्य रोग लगा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जो कहूंगा परमेश्वर के वचन से कहूंगा, और परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मन को तो असाध्य रोग लगा हुआ है। वो कब कहता है कि तू पापी है? कौन मनुष्य कहता है कि तू गलत है? कौन मनुष्य कहता है कि तूने गलत काम किया है? यहां पर देखिए क्या लिखा है। तब उसके 3 मित्रों ने, उन 3 पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, वो उसको दोषी ठहरा रहे हैं। अय्यूब अपने आप को निर्दोष करार कर रहा है। परमेश्वर बिल्कुल चुप है। जरा नोटिस कीजिए इस बात को कि परमेश्वर बिल्कुल चुप है। परमेश्वर ने अभी तक कोई बात नहीं करी है। अभी ये गुफ्तगू इंसानों के बीच में चल रही है। आज हम भी क्या करते हैं, हम भी बाइबल को अपने हाथ में लेकर, बाइबल का ज्ञान लेकर, बहुत सारी डिग्रीज लेकर, बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा कर कर आज हम भी तर्क वितर्क कर रहे हैं। परमेश्वर की कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा परमेश्वर की। हम सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज है। परमेश्वर क्या कहता है, मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। परमेश्वर ने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। अगर बड़े बनना चाहते हैं तो अपने आप को पहले छोटा करिए। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं, अगर ज्ञानवान बनना चाहते हैं, परमेश्वर क्या कहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के भय मानने से मिलती है। हालेलुया। आज सबसे पहले परमेश्वर का भय मानिए। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, अपनी दृष्टि में। आज इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, इट डजंट मैटर। आज उन तीनों ने भी यह देखा कि अय्यूब अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है और इसीलिए वो चुप हो गए। आज आपको अपनी पवित्रता किसी इंसान के आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। आज ये मत किसी इंसान को शो करिए कि मैं कितना अच्छा हूं। आप खुदा को दिखाइए कि आप कितने पवित्र हैं। खुदा को दिखाइए कि आपने खुदा की आज्ञा को माना है या नहीं माना है। हम इंसानों की आज्ञा मानते हैं, हम
अपने बॉस की आज्ञा मानते हैं, हम अपने एचओडी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात को मानते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बाइबल में बताया गया है अपने अधिकारियों के अधीन रहो, वेरी गुड। बट सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो परमेश्वर है। आज उसकी आज्ञाओं को और विधियों को मानोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यहां पे देखिए क्या लिखा है कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। आज शैतान भी आपका पीछा छोड़ देगा जब आप निर्दोष हो जाएंगे। हालेलुया। आज निर्दोष बनने की जरूरत है, यानी बिना किसी दोष के। आज आपको और मुझको दोष लगाने वाला क्यों फंसाता है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। आपके पास गवाहियां हैं, यूट्यूब पे गवाहियां हैं, आपकी जिंदगी में गवाहियां हैं, आपके चर्च में गवाहियां हैं, लेकिन तब भी आपके मुंह से बुराई निकल रही है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तेरे मुंह से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का तुझे जवाब देना होगा, लेकिन हम चुप होते ही नहीं है। आज शैतान को मौका आपकी जबान की वजह से मिल रहा है। आज शैतान आपको गिरा रहा है क्योंकि हम अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर भी तर्क वितर्क जबानों से चल रहा था, लेकिन यहां पर वो उत्तर देना उन्होंने छोड़ दिया। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसीलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। उसने अपने आप को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोता रहा। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ भी उत्तर नहीं देते, तो उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूं और तुम तो बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। हम भी कई बार हम लोगों को देखकर हम अपने अंदर खुदा की आवाज को दबा जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करता, परमेश्वर आपसे भी बात करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास के दिनों में चल रहे हैं, जब आप प्रभु में निर्दोष होकर चल रहे हैं, यकीनन खुदा की आत्मा आपसे बात करता है। यकीनन कोई भी ऐसा जन नहीं जिससे खुदा बात ना करता हो, लेकिन फर्क इतना है, खुदा सबसे बात करता है, अनसुनी इंसान करता है। हालेलुया। खुदा सबसे बात करता है, अनसुनी तो हम करते हैं। हालेलुया। हम अपना मुंह मोड़ के चलते हैं, हम खुदा के रास्तों से भटक जाते हैं, हम खुदा की राह पर नहीं चलते, हम अपनी बाइबल को बंद करके अलमारियों में रख देते हैं, हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ते। बड़ी सुंदर बात है कि आपको बताता हूं, अगर आपको खुदा से बात करनी हो, अगर आपको खुदा से बात करनी हो तो प्रार्थना करिए। अगर आपको खुदा की बात सुननी हो तो परमेश्वर का वचन खोल लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। ये वचन है जो गूदे गूदे को वो छांटता है, भेदता है। परमेश्वर का वचन एक चौकी तलवार के समान है, एक दोधारी तलवार के समान है, जो आपके गूदे गूदे को वो छांटता है। हालेलुया। आज वो तलवार आपके और मेरे मन को, जब आप और मैं कहीं गलत होते हैं और परमेश्वर का वचन आता है, हमें चुभता है। क्यों चुपता है? परमेश्वर का वचन आज वो कहता है, यूहन्ना की इंजील उसके 15वें अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, जो कोई उससे जुड़ा रहेगा वो फलवंत होगा। लेकिन वहां एक बात और लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो नहीं बढ़ता खुदा उसे काट डालता है, और जो बढ़ता है खुदा उसे छांट डालता है। कैंची दोनों पे चलती है, छुरी दोनों पे चलती है, लेकिन ये एक बात प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर पूरी करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 18वीं और 19 आयत में लिखा हुआ है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसको ताड़ना भी देता हूं। आज खुदा अगर आपको काट रहा है, अगर आज परमेश्वर का वचन आपको चुभ रहा है, अगर आज परमेश्वर का वचन आपको पिंच कर रहा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, जीसस लव्स मी, दैट्स व्हाई दिस वर्ड ऑफ गॉड इज एक्चुअली हर्टिंग मी।
कभी कभी परमेश्वर की बातें कड़वी लगती हैं, कभी कभी परमेश्वर की बातें सहन नहीं होती क्योंकि हम गलत हैं। परमेश्वर का वचन चोखे सोने से भी उत्तम है। वो आपको और मुझको उस सोने से भी ज्यादा वो आपको चमकीला बनाना चाहता है, इसीलिए वो आपको और मुझको ताड़ना देता है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। तब बूजी बारगिल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूं और तुम बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा, लेकिन अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं रुकूंगा। और अपना विचार तुमको बताने से मैं डरता था, लेकिन अब नहीं डरूंगा। हो सकता है आपके परिवार में कोई बड़ा इंसान है और वो कोई गलती कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम उनसे बात करो, जो आपसे बड़े हैं उनको भी समझाइए, परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को गलत करता हुआ देखते हैं और हमें कहते हैं हमें क्या मतलब, हम बोलते हैं हमें क्या मतलब, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमें खुदा को जवाब देना है। नहीं, परमेश्वर ने आपको सेंत मेंत दिया है, परमेश्वर ने आपको रोशनी दी है, परमेश्वर ने आपको वो एक ऐसी आत्मा दी है कि तुम भी लोगों को बचाओ, लोगों को बताओ कि वो अपना मन फिराएं और खुदा की नजदीकी में आएं। आपका फर्ज बनता है। जरूरी नहीं कि 60 साल का अगर कोई इंसान है तो उससे गलती नहीं होती। आज बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें मन मुटाव है। आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि आज आप तोड़ने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले बन जाएं। हालेलुया। आज लिखा है 7वीं आयत में, मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वो ही बात करें और जो बहुत वर्ष के हैं वो ही बुद्धि सिखाएं। क्या ऐसा सच है? क्या ऐसा सच है? दाऊद तो छोटा बच्चा था। हालेलुया। दाऊद तो छोटा बच्चा था और परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर उम्र नहीं देखता। शमूएल एक छोटा बच्चा था और खुदा की प्रेजेंस में उतर आया। हालेलुया। आज खुदा बाप आपकी एज नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है। परमेश्वर कहता है मैंने जिसे चुन लिया उसे चुन लिया। परमेश्वर कहता है मैं जिसे चाहूं उसे बरकत बांट देता हूं, जिसे चाहूं उसे आशीषों से भर देता हूं, क्योंकि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। हालेलुया। और लिखा है जो आयु में बड़े हैं वही बात करें। क्या ऐसा है? जो बहुत वर्ष के हैं, जिनकी आयु ज्यादा है, क्या वही बुद्धि सिखाएं? परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देती है। हालेलुया। आज अपनी सांस अंदर लीजिए, सांस अंदर लीजिए। जी, मैं आपसे योगा नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो सांसें अंदर ले रहे हैं वो खुदा की देन है। ये सांसें जिसमें हम आज घमंड करते हैं, आज जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने हासिल किया, आज यहोवा ने दिया है, वो ले भी सकता है। हालेलुया। जो देता है तो वो ले भी सकता है। सुनिए यहां पे 8वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देती है। The breath of life, the breath of God gives you wisdom. हालेलुया। आज जो सांसें आपके अंदर जा रही हैं, जो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, आपको दिखाई नहीं देता। परमेश्वर भी आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपको जीवित रखता है। हालेलुया। ये सांसें जो आपके अंदर जा रही हैं, ये परमेश्वर की देन है जो आपको अकल, बुद्धि और ज्ञान से भरती है। प्रेज द लॉर्ड। जो बुद्धिमान हैं वो बड़ी आयु के लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे, मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक में, तेरे चुप रहने और तेरे शांत रहने में तेरी वीरता। मैं आपको पढ़ाता हूं, ये यशायाह की पुस्तक निकालिए जी, द बुक ऑफ आइजाया, यशायाह की पुस्तक। आज जो इंसान चुप रहता है उसे कमजोर समझा जाता है। यहां पर भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। और यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, यशायाह की पुस्तक निकालेंगे और यशायाह की पुस्तक चैप्टर 30, मैं आपको वर्स बताता हूं, एग्जैक्ट वर्स जो यहां पे लिखा है उसकी 15वीं वर्स में, यशायाह 30 का 15
लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। एलीहू शांत था। शांत रहने वालों को कमजोर समझा जाता है, चुप रहने वालों को कमजोर समझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कुछ और बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। कोई तुम्हारा कुर्ता ले जाना चाहे तो उसे अपनी दोहर भी दे दो। कोई तुमसे कुछ उधार मांगे तो उसे दे दो। आज परमेश्वर क्या कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे खत्तों को भरने वाला तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। आज परमेश्वर के राज्य में बोना सीखिए। परमेश्वर के राज्य में बोना सीखिए। परमेश्वर कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं करा। प्रभु का वचन कहता है, चुप रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। नहीं प्रभु, युद्ध तो मेरा है, मैं लड़ूंगा। देखो मैं कैसे उसके दांत तोड़ के दिखाता हूं। देखो उसने मुझे एक गाली दी है, मैं 10 गाली देके दिखाऊंगा। उसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, मैं उसकी सारी गाड़ी की शीशे तोड़ के दिखाऊंगा। आज हम बुराई के बदले बुराई करते हैं, बुराई के बदले बुराई, और गाली के बदले गाली, और पत्थर के बदले पत्थर, और दांत के बदले दांत। लेकिन परमेश्वर आज क्या कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि प्रेम के द्वारा बुराई को जीत लो। हालेलुया। चुप रहने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। आज कंडीशंस कहीं आपको भगा तो नहीं रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जीवन पैसे के पीछे भाग रहा है और वो आपको भगा रहे हैं। हम तो तेज सवारी पर चलेंगे, लिखा है, हम तो तेज सवारी पर चलेंगे। हमने कहा नहीं भाई, हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो लोग हैं, हमारे पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, हमारे को कोई डर नहीं है। यहां पर लिखा है, हम तो तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। आज धन्य है वो पुरुष जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। 18वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, यशाया 30 का 18। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है। आज अय्यूब की जिंदगी में देखिए, परमेश्वर मुश्किलों को आने दे रहा है, परमेश्वर विलंब कर रहा है, परमेश्वर अभी देर कर रहा है। आपको मालूम है, जब लाजर मरने पर था तो उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास एक संदेश भेजा, प्रभु, हे गुरु, हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, जल्दी से आजा, हमारा भाई मरने पर है, जल्दी से आजा प्रभु, जल्दी से आजा। तू अगर आ जाएगा तो हमारा भाई बच जाएगा, लाजर बच जाएगा। लेकिन यीशु ने विलंब किया। यीशु मसीह ने इंतजार कराया, यीशु मसीह ने इंतजार कराया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर देर लगा रहा है, आज परमेश्वर आपकी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा है, तो ये मत सुनिए, ये मत सोचिए कि प्रभु आपको नहीं सुन रहा है। परमेश्वर इसीलिए विलंब करता है ताकि तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। परमेश्वर आज इसीलिए विलंब कर रहा है ताकि आपकी जिंदगी में वो एक नई गवाही को पैदा करे। आज परमेश्वर देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। आपको मालूम है, इज़राइल का राजा बनने के लिए दाऊद ने कितना वेट किया। आपको मालूम है, अब्राहम ने एक संतान के लिए कितना वेट किया। क्या आपको मालूम है, सारा ने कितना वेट किया। क्या आपको मालूम है, यीशु मसीह ने अपनी चंगाई का कार्य शुरू करने के लिए कितना वेट किया। तो क्या हम वेट नहीं कर सकते? आज अय्यूब भी वेट कर रहा है, आज अय्यूब भी इंतजार कर रहा है, और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा इसलिए विलंब करता है ताकि तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। आज अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह आने वाला है। अगर आज आपकी बेटी और बेटे की शादी नहीं हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू गिव देम द बेस्ट। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको इंतजार करा रहा है, क्योंकि वो आपको अनुग्रह का फल खिलाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज 13वीं आयत को पढ़ूंगा, अय्यूब
32 और उसका 13, तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वो मेरे विरुद्ध नहीं कही, और ना ही मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। वो सब विस्मित हो गए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए कि वो कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। जी, आज खुदा से बोलिए, आज खुदा से बात करिए। खुदा आपको सही समय पर अनुग्रह भर भर के देगा वो परमेश्वर। लिखा है, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। हालेलुया। आज अगर आपकी आत्मा शांत बैठी है, अगर आज आपकी आत्मा के अंदर प्रभु के लिए कोई प्यार नहीं है, अगर आज आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नीड टू बिकम अलाइव इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको मरे हुओं में से जिंदा होने की जरूरत है। अपनी आत्मा को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, अपने अंदर प्रभु की आग को जगाइए और खुदावन यीशु मसीह की महिमा को ले लीजिए। हालेलुया। लिखा है, मेरा मन उस दाख मधु के समान है जो खोला ना गया, वो नई कुप्पियों के समान फटना चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा। यस लॉर्ड, आज शांति पाने के लिए मैं दुआ करूंगा। मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा, ना मैं किसी आदमी पक्ष करूंगा और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूंगा, क्योंकि मुझे चापलूसी करना नहीं आता, नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। आज किसी इंसान की चापलूसी मत करिए। आज आपको बढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, वो एक परमेश्वर है जो आपको घोरे में से उठाकर ऊंचाइयों के सिंहासन पर बिठाना चाहता है। परमेश्वर इसीलिए विलंब कर रहा है ताकि आप विश्वास और कर्म के साथ ऊंचे उठें और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में भरा जाए। हालेलुया। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। काइंडली सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। हम तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन चंगाई देने वाला कौन है? चंगाई देने वाला सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सिस्टर रजनी सिंह, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का वचन कहता है कि तू संदेह ना कर। परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहली आयत से लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुर्बलता यीशु नाम से भागती है। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से सिस्टर रजनी सिंह को और उनके शोल्डर के पेन को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आई प्रे फॉर कंप्लीट हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं बहन निधि सिंह के लिए। प्रभु अपनी बेटी को आशीष दे, अपनी बेटी को बरकतों से भर, अपनी बेटी को पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आइए प्रार्थना करें सिस्टर निधि सिंह के लिए और उनके भाई अमित कुमार के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी बीमारी कट जाए। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, यीशु नाम में आई कैंसिल। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं उनकी हर एक दुर्बलता को मैं इसी समय ऑर्डर देता हूं, कमांड देता हूं, उनके शरीर को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। प्रभु पवित्र आत्मा भाई अमित कुमार को चंगाई दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है। सिस्टर अनीता भारद्वाज और उनके बेटे शुभम को मैं यीशु के लहू में छिपाता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, तेरी बेटी और उनका बेटा शुभम तेरी महिमा में बढ़ते जाएं। मैं बेटी जेसिका के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके गॉल ब्लैडर के अंदर एक ग्रोथ पाई गई है। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आइए जेसिका के लिए प्रार्थना करें। हम सब लोग जेसिका के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप चाहे जहां कहीं भी हैं, आपकी प्रार्थना बहुत मैटर करती है। आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत है। लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता
वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आइए हम सब लोग बेटी जेसिका को यीशु के हाथों में लेकर चलें और प्रार्थना करें कि जेसिका के गॉल ब्लैडर में जो ग्रोथ हुई है वो यीशु नासरी के नाम से हट जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं जेसिका के गॉल ब्लैडर के ऊपर प्रभु तेरा पवित्र लहू लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, जेसिका का गॉल ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, वो ग्रोथ खत्म हो जाए, दब जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में गॉल ब्लैडर ठीक हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में जेसिका बिल्कुल हेल्दी हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए, उनकी ममा के लिए, प्रभु उनकी हेल्थ को, उनकी जिंदगी को प्रभु आप संभालना। उनके छोटे भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म में है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग शराब के नशे में पाए जाते हैं, जितने लोग ड्रग्स के नशे के लिए पिता परमेश्वर जो अपने प्रियजनों को प्रभु इस समय प्रार्थना में लेकर आते हैं, प्रभु मैं नहीं जानता किसके परिवार में क्या तकलीफ है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए और उनके भाई के लिए मेरे पिता, कि यीशु मसीह के नाम से शराब की आत्मा, नशे की आत्मा उस लड़के को छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, कैंसल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर शिवॉन के लिए, इवॉन के लिए, मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर सैम फ्रांसिस के लिए, मेरे प्रभु सिस्टर रजनी सैम फ्रांसिस, उनकी दोनों बेटियां शिवॉन और इवॉन। खासकर मैं दुआ करता हूं इवॉन के लिए, मेरे प्रभु अपनी बेटी को छू ले, अपनी बेटी को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उसके शरीर के अंदर जो भी दुर्बलता है यीशु नासरी के नाम से वो खत्म हो जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इवॉन को सर से लेके पांव तक पिता परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में कवर करता हूं और दुआ करता हूं मेरे पिता कि इवॉन बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं बिटूपन कौशिक के लिए, हे मेरे प्रभु ब्रदर बिटूपन कौशिक, हे मेरे खुदा तेरे वचन में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु, आज जिन लोगों ने अपने मनों को कठोर कर रखा है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के प्रति अपने आप को कठोर किया हुआ है, हम प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर मसीह लोगों से नफरत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके मनों के अंदर जो नफरत पाई जाती है वो यीशु मसीह के नाम से प्यार में बदल जाए। हम प्रार्थना करते हैं भाई बितुपन कौशिक के लिए कि वो यीशु मसीह को जानने पाए। प्रभु जी, हम भाई राजेश के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी को प्रभु तू बदल दे। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता जितने लोग ड्रग्स के एडिक्शन में हैं, प्रभु उनकी जिंदगी से इन शिकंजों को तोड़ दे मेरे पिता, उनकी जिंदगी को आजाद कर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां प्रभु है वहां स्वतंत्रता है। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बेटी जया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी बेटी जया को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु दुआ करता हूं प्रभु अपनी बेटी को बहुत बरकत देना। अगर जया इस समय आप प्रार्थना में हो, अगर आप इस समय प्रोग्राम को देख रहे हो, खुदा की आत्मा कहती है बेटा अपने हाथों को उठा और मैं तेरी जिंदगी को बदलने पर हूं। ओ जीसस, आज खुदा बाप आपकी जिंदगी को बदलने पर है। आज खुदावन, आज प्रभु परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी से बीमारियों को हटाने पर है। अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है, आज प्रभु से प्रार्थना करिए। वो प्रभु तो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज अपने दिल को कठोर मत करिए, आज अपने दिल को आज सॉफ्ट बनाइए, नम्र और दीन बनिए, क्योंकि प्रभु नम्र और दीन मन से प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रजनी सैम फ्रांसिस की मम्मी के लिए कि उनके सर में बहुत दर्द होता है। सिस्टर रजनी सैम फ्रांसिस की ममा के लिए प्रार्थना करें कि उनके सिर का दर्द दूर हो जाए। हम बहन मुकेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक दुष्ट आत्मा का प्रकोप, हर एक
दुष्ट की शक्तियां सिस्टर मुकेश के ऊपर से टूट जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर माया के लिए, प्रभु उनके साथ हो। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर पूर्णिमा सोलोमन के लिए कि मेरे खुदा सिस्टर पूर्णिमा सोलोमन का परिवार खुदावन यीशु मसीह में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। मेरे खुदावन हम दुआ करते हैं सिस्टर रजीना डेविड के लिए, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु अपनी बेटी के कानों की जो दुर्बलता है उसे दूर कर। सिस्टर रजीना डेविड के लिए हम दुआ करते हैं मेरे पिता पास्टर एचओ डेविड के लिए, मेरे प्रभु अपनी महिमा से उन्हें भर दे मेरे खुदा। हम दुआ करते हैं सिस्टर बौंदिता के लिए, सिस्टर बौंदिता खुदावन यीशु नासरी के नाम में आपकी जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खुल जाएं। हम प्रार्थना करें कि उनको एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छी जॉब मिले मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर बौंदिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एक बहुत जल्द एक नई जॉब मिलने वाली है। खुदावन यीशु मसीह आपको ब्लेस करे एक नई जॉब से। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर निधि के लिए, सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए, प्रभु इन बहनों को प्रभु बहुत आशीष देना, क्योंकि ये दूसरों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता सिस्टर राखी बाई मोहंती के हस्बैंड पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए, प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को आशीष देना, होने देना प्रभु उनके बच्चों को, मोजेस को जो कि 12th में है प्रभु आप उसके बोर्ड एग्जाम्स में मदद करना। डॉक्टर संजना के लिए मेरे पिता, ताकि उसको भी अपनी जिंदगी में उसके फ्यूचर में प्रभु आपकी बड़ी महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए मेरे प्रभु, उनके शरीर में जो दर्द है प्रभु अपनी चंगाई दे। छू ले मेरे पिता, छू ले मेरे पिता, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथों से सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर को छू ले मेरे पिता। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं शिव भक्तवान के लिए, शिव भक्तवान कि उनकी वाइफ बहुत बीमार हैं। हम भाई शिव भक्तवान के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं वो जरूर आनंद की जिंदगी को पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं भाई डीएल डंगवाल के लिए, उनकी वाइफ सिस्टर आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं। स्पेशली भाई डीएल डंगवाल को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु उनका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाए। प्रभु जी उनकी जिंदगी में डायलिसिस खत्म हो जाए। बहन पूजा अरोड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी जिंदगी में डायलिसिस बंद हो जाए। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तू बीमारियों को हटा सकता है, तू श्रापों से हमें मुक्त कर सकता है। हे मेरे खुदा मदद कर, बहन पूजा अरोड़ा को चंगाई दे, भाई डीएल डंगवाल को चंगाई दे, ताकत दे, अपनी सामर्थ्य दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन तेरे नाम से ब्रदर संतोष, उनके शरीर के अंदर जो स्टोन्स हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो स्टोन्स खत्म हो जाएं, भस्म हो जाएं मेरे प्रभु, मेल्ट हो जाएं। स्मिता स्मिथ बेहरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी हेल्थ में और उनके पेरेंट्स को पिता आप अच्छा रखें। मेरे खुदावन हम दुआ करते हैं बिल्चन टर्की के लिए कि उनकी जिंदगी अच्छी हो, उनके परिवार को खुदावन यीशु के नाम में बहुत आशीष मिले। सिस्टर वंदना वरुण गुप्ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहन वंदना वरुण, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको यीशु मसीह की आशीषों में कवर करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके शरीर के अंदर किसी भी बात की कोई दुर्बलता ना रहे, बल्कि प्रभु आपको इसी समय बहुत अच्छी हेल्थ दे और आपके परिवार में हर एक जरूरत को पूरा करे। मैं दुआ करता हूं सिस्टर पम्मी चांपिया के लिए कि आपके परिवार में प्रभु की बहुत आशीषें हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको एक नौकरी की ब्लेसिंग मिले। हाँ मेरे प्रभु, हम यही दुआ करते हैं भाई कुलदीप के साथ कि अब उनको कोई बुखार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने भाई कुलदीप को बिल्कुल ठीक कर दिया है। हालेलुया। और दुआ करते हैं अपने अजीज, अपने बुजुर्ग पास्टर एचओ डेविड के लिए। उन्होंने दुआ में ये शब्द लिखे हैं कि मैं खुदा की सेवा करना चाहता हूं। पास्टर एचओ डेविड, हम तो आपको देखकर सेवा करते हैं, हमने तो आपसे सीखा है। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे अगुए हैं। हम तो आपके लिए सदा दुआ करते हैं। आप इस उम्र में भी आप कहते हैं कि मुझे खुदा की सेवा करनी है।
आज जवानों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर एच.ओ. डेविड जो बहुत ज्यादा उम्र दराज हैं, वो इस उम्र में भी, जबकि वो दादा बन चुके हैं, हम सबके लिए वो बहुत अजीज हैं। वो इस समय वो लिख रहे हैं कि मुझे खुदा की सेवा कर दी है। मे गॉड ब्लेस यू दादा। पास्टर एच.ओ. डेविड, खुदावन यीशु मसीह की बड़ा हाथ आपके ऊपर है। पास्टर एच.ओ. डेविड, खुदावन यीशु मसीह आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी वाइफ को वो बहुत आशीष दे। हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही खुदा की सेवा करते जाएं और खुदा बाप आपसे सदा खुश रहे। आपकी दुआओं से तो हमें आशीष मिली है, खुदा बाप आपको और इस्तेमाल करे। थैंक यू जीसस। हम दुआ करते हैं सम्यक पगारे के लिए। इस लॉकडाउन में उनका बिजनेस खत्म हो चुका है। हम दुआ करते हैं तू किसी भी बात की चिंता ना कर। परमेश्वर का वचन कहता है तू पहले मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे अपने आप मिल जाएंगी। वो लॉकडाउन में वो बिजनेस शुरू करने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो बिगड़े हुओं को बना देता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। लॉकडाउन दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन मसीह के लोगों के लिए तो इट इज ऑलवेज ओपन। हालेलुया। विश्वास करने वालों को किसी भी बात की घटी ना होगी। भाई सम्यक पगारे, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, प्रभु आपके लिए नए दरवाजों को खोलने जा रहा है। एंड वेरी सून यू विल हैव अ न्यू बिजनेस एंड आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। खुदा में चलिए, परमेश्वर के नाम से बढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस इन सारी दुआओं के लिए प्रभु जो हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी सारी दुआओं को सुन लिया है और हाँ और आमीन के साथ पूरा कर दिया है। प्रभु हम सबको, आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। अय्यूब की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही मिलकर सबके लिए दुआ करेंगे। अच्छा लगता है ना जब आप और मैं मिलकर उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ये दुआएं हैं जो बरकत का द्वार खोल देती हैं। ये दुआएं सिर्फ शब्द नहीं, ये बरकतों का दरवाजा है जो आपकी और मेरी जिंदगी में खुल जाता है। और दुआएं करिए और बरकत पाइए। मोर प्रेयर, मोर पावर। कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। गुड नाइट एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस।